जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मैं मेरे भाई आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ में, और यहाँ पर हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में बहुत प्यार मिला आप लोगों का और बहुत मज़ा आया मुझे, ठीक है, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने में, क्योंकि देखिए रियल मायने में जो कंसेप्ट समझना होता है वो हमने कोशिश की कि हम आपको समझा पाएँ, और आपने उसको समझने की बहुत शानदार कोशिश की। क्योंकि देखिए आज के समय जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना यहाँ पे, वो काफ़ी कैलकुलेटिव हैं। एक तो कैलकुलेशन को तोड़ना, उसके ऊपर से सही कंसेप्ट लगाना, और अगर ये चयन हम ना करें तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग जाता है, जिसका प्रभाव अच्छा खासा हमको बाकी पेपर में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरे भाई आप इस सभी कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, फॉलो करिए इस पीवाईक्यू सीरीज को, क्योंकि इस पीवाईक्यू सीरीज से सिर्फ एक ग्रुप डी का बच्चा फायदा नहीं उठा रहा है, सिर्फ एक एनटीपीसी का बच्चा फायदा नहीं उठा रहा है, बल्कि रेलवे की तैयारी कर रहा है हर छात्र को मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सीरीज में जितने वीडियोस इसके पहले हम करा चुके हैं, जो चैप्टर्स करा चुके हैं, इनका सभी का मेरे भाई प्लेलिस्ट का ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके और जो चैप्टर चाहें मेरे भाई आप उसको देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपना फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा जाए चक्रवृद्धि ब्याज 2 के ऊपर में। अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, इनके ऑलरेडी बेसिक्स और सारी बातें जो हैं क्लास नंबर 1 में हम बता चुके हैं। तो जो भाई हमारा क्लास नंबर 1 नहीं देखें वो देख लें। ठीक है, उसमें बहुत सारे बढ़िया तरीके से हमने सारे बेसिक्स को क्लियर किया हुआ है। अब ये क्लास नंबर 2 है जो हमने पढ़ाया था, बस उसी को आगे लेकर के थोड़ा बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा गया, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर हम यहाँ पर करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई आज के सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला है कि पढ़िए जरा यहाँ पे, कहा गया कि यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्षों के बाद में 10% प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि ज्ञात करिए कितना होगा। दोस्तों क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होता है, बताइए। 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का ब्याज 21%, 3 साल का ब्याज 33.1 और 4 साल का ब्याज 46.41। बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो 10% के हिसाब से 3 सालों में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 33.1 मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को 26,000 रुपया दोगे 3 सालों के लिए 10% के हिसाब से, तो वो तुमको कितना देगा मेरे भाई। यानी कहने का मतलब ये जो 26,000 है यहाँ पे दोस्तों, ये अपने आप में एक मूलधन का काम करेगा, मतलब ये 100 का मान होगा, और मुझे क्या निकालना है, 100% का पैसा 33.1 का ब्याज, यानी यहाँ पर 133 पॉइंट मेरे भाई एक निकालना है। ये 11 का मल्टीपल होता है। अगर ये 11 का मल्टीपल होता है तो मेरा सही ऑप्शन जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 3 6 9 6 15, 15 में से 5 गया 10, 11 से नहीं कटता है। 3 6 9 6 15 में से 7 गया 8, नहीं कटता है 10 से मेरे भाई। ठीक है, 3 6 9 6 15 में से 6 गया तो ये भी नहीं कटेगा। 3 6 9 और जो 15, 15 में से 4 गया 11, ये कट जाएगा। यानी यही आंसर है। आप इसको इनफैक्ट ऐसे भी समझ सकते थे, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते थे तो आप ये भी कह सकते थे कि सर आज के समय पैसा मेरे पास 26,000 रुपया है, 1 साल के बाद में ये पैसा सर 100 से कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। अगले साल ये पैसा वापस से 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगले साल ये पैसा वापस से 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तभी अपने आप को ये 11 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर ये 11 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 11 का मल्टीपल ही होगा, यानी जो मेरा मेरे भाई मिश्र धन है वो 11 का मल्टीपल, और वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। मैं मेरे भाई आपको हर क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि सिर्फ सवाल को बनाना नहीं होता है यहाँ पर कि हाँ बैल बुद्धि लेकर के क्वेश्चन लेकर के बनाना 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 शुरू कर दिया, नहीं, उसको उड़ाना कैसे ये समझिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई सीधा सीधा सवाल में ये पूछा गया है कि 6400 रुपये पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें कि मेरे भाई वो ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब मेरे भाई हमने आपको सक्सेसिव तो बहुत जगह सिखा दिया, आज हम आपको थोड़ा यूनिक कुछ सिखा रहे हैं, और वो है आपका रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है वो भी आप समझिए। तो रेशियो मेथड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल जो है हम लोग बेसिकली यहाँ पर करते हैं। देखो, जैसे मानो मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया कि पैसा मेरे भाई आपके पास में 1600 रुपये है। पैसा कितना आपके पास में, 1600, या 1600 की जगह पर एक काम करिए। ठीक है, पैसा आपके पास में 6400 रुपया है। रेट आपके पास में मेरे भाई 12.5% है यहाँ पे। ठीक है, समय आपके पास में यहाँ पर 2 साल है। तो आप एक काम करो, जल्दी से मुझे ब्याज बताओ, ब्याज आपका कितना होगा। ठीक है, तो जब भी आपके रेट कुछ ऐसे फ्रैक्शन की तरह होते हैं, ठीक है, तो 1250 है, जैसे फ्रैक्शन की तरह रेट है, जैसे 12.5 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 11 सही 1/9 हो गया, 9 सही 1/11 हो गया, 14 सही 2/7 हो गया। जब भी इस तरह के यहाँ पर जो है रेट आते हैं, तो वैसे केस में हम यहाँ पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हमारे चैंपियंस जल्दी से देखिए यहाँ पे। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरु जी देखिए, ये जो रेट होता है ना, परसेंटेज में आपने पढ़ा रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। 1/8 का मतलब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ प्रिंसिपल लिखा जाएगा, यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा। ये हमारा कितना रुपया था, 8 रुपया। 8 रुपया में 1 रुपया का ब्याज हो गया तो कितना रुपया, 9 रुपया। कितना समय है, तो 2 साल है। तो 2 साल है तो पावर में कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे भाई साहब, पावर में 2। और अगर यहाँ 3 साल होगा तो पावर में कितना आएगा, 3। पावर में 4 होगा तो कितना आएगा, 4। तो समय के अनुसार हमारा पावर जो है वो बदलता है, ऐसे ही जैसे उसके जज्बात बदल जाते हैं। समझ रहे हो बात को लेकर के। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 64 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 61 हो गया। इसके बीच में जो है वो क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। ये 64 वो है जो आपने उधार पे लिया था, ये 81 वो है मेरे भाई जो मिश्रधन के रूप में आपको देना है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर 17, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा ब्याज है।
अगर हम देखेंगे तो 64 का मान हमारा कितना होगा, तो 64 का मान मेरे भाई यहाँ पर 6400 रुपया होगा। तो यहाँ 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 का मान हमारा 1700 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो अमाउंट हमारा कितना होगा या ब्याज हमारा कितना होगा, तो 1700 होगा। ठीक है, 6400 रुपये पर मुझे 1700 रुपये का ब्याज मिलेगा। बस यही कंसेप्ट अपनाना है हर जगह पे जहाँ बड़े बड़े रेट्स होंगे, एक तरीके से फ्रैक्शन में रेट होगा, तो वहाँ अप्लाई करके हम अपने सवाल को आसानी से बना लेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, तो आपको देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 6400 रुपये पर कितना होगा 25% के रेट पे। तो बच्चे सबसे पहले 25% जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/4 के होता है। यानी अगर पी नाम का पैसा है तो वो ए नाम का अमाउंट बनाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 4 रुपया था, 4 रुपया में 1 रुपया का ब्याज हो गया, तो हो गया सर हमारा 5 रुपये। समय हमसे कहा गया था 3 साल, तो हमने यहाँ पर 3 साल लिखा और यहाँ पर हमने 3 साल लिखा। हमें ये बात पता है कि 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, और डिफरेंस हमारा कितने का आता है, तो डिफरेंस हमारा 61 का आता है। डिफरेंस हमारा कितने का आता है, इतने का आता है। हम अगर देखेंगे तो मेरे भाई 64 के जगह पर सवाल में 6400 दिया गया है, मतलब अपने आप का 100 गुना किया गया है। तो हम भी 61 की जगह पे आंसर में कितना देंगे, तो 6100 देंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो आप खुद मुझे बताइए कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ी आपको, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन? लेकिन अगर वहीं आप इसमें सीरीज लगा लेते या आप इसमें जो है सक्सेसिव लगा लेते तो आपको बहुत परेशानी चलना पड़ता, और मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कि कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से बनाएं कि आपको उसमें वक्त जाए, कभी नहीं चाहेंगे हमेशा। आइए चलिए 3 नंबर सवाल यहाँ देखिए, आप यहाँ पर पढ़िए। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह बाद राशि कितनी होगी? हमने आपको क्या नहीं सिखाया? अर्धवार्षिक है, सीधा रेट निकालो। रेट निकालोगे तो क्या बोलोगे, सर अर्धवार्षिक का जो रेट होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, तो रेट आधा हो जाता है। और समय क्या करेंगे, तो समय हम डबल कर देंगे। 18 का डबल कितना हो जाएगा, तो 36 महीना हो जाएगा। क्योंकि सर ये महीने में है तो इसको साल में बदलो, साल में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा, यानी कितनी बार, 3 बार। अब सर आप बताइए 10% के हिसाब से 3 बार कितना ब्याज बनता है, 33.1। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 33.1% का ब्याज मिलेगा। 33.1% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेते हैं, हमसे पूछा क्या है, तो यदि 20% की दर से 2000 रुपये निवेश किया गया और ब्याज को इतना किया गया, तो 18 बाद राशि कितनी होगी, वो पैसा कितना होगा, ठीक है, वो अमाउंट कितना होगा। तो हमने वही बात कहा कि सर देखिए ये जो 2000 रुपया है सर यहाँ पे, ये अपने आप में मूलधन के बराबर है, मतलब 100 का मान है, और 100 में 33.1 का ब्याज, यानी यहाँ पर हो जाएगा 133.1। तो आप यहाँ तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, उस तरीके से मेरे भाई बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई ही कर लो। क्या रखा है मेरे भाई मल्टीपल देखने में, सीधा बोलोगे सर 2 6 6 और 2, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो जब भी ब्याज दोस्तों याद रखिएगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो जो रेट यानी दर होता है वो हमारा आधा हो जाता है, और जो समय होता है वो हमारा दोगुना हो जाता है। तो हमने अपने रेट को क्या कर लिया था, आधा, और अपने समय को कर लिया था डबल, और इसके आधार पर ब्याज हमारा इतने का बना, और उसके आधार पर हमने अपना मिश्रधन निकाल। आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यदि ब्याज की दर 20% वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है, तो 3/2 वर्षों में 4000 रुपये की राशि कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा है मेरे भैया, रेट को आप क्या करेंगे, तो आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो समय को करिए डबल, 3/2 का डबल, 3/2 का मेरे भाई यहाँ पर डबल। तो अब तो आपको मेरे भाई एकदम रट सा गया होगा। 10% का पैसा 3 साल, ब्याज कितना देगा, 33.1। ठीक है, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन, अब ये बताइए 33.1। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि अगर हम 4000 रुपया देते हैं तो वो कितने का अमाउंट बना देगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप 4000 रुपया दीजिए, वो 4000 रुपया अपने आप में 100% होगा, और 100% में 33.1 का ब्याज, तो ये हो जाएगा 133.1। या तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल आप ढूंढ लीजिए, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 4 4 3 12, 12 1 13, और मेरे भाई यहाँ 5 53 24। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कह भी दो कि प्यार है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर सवाल में, और यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया। तो कहा गया मूर्ति एक योजना में 16000 रुपये निवेश करता है, और परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है, और ब्याज हमारा तिमाही संयोजित है। तो सबसे पहले मेरे भाई, जब बात हमारी तिमाही की होती है ना, तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो आप अपने रेट को मेरे भाई यहाँ डिवाइड करो, 20 को करो 4 से, तो 5% आ जाएगा, और समय को मेरे भाई 4 गुना किया जाता है। तो 9 महीना है, 9 महीने का मेरे भाई 4 गुना करेंगे तो 36 महीना आएगा। लेकिन कभी भी हम अपने समय को बाबू महीने में नहीं रखते हैं, हम उसको साल में बदलते हैं। साल में पहले से दिया गया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर नहीं दिया गया हो तो हम उससे बदलते हैं। तो 36 महीने को हम यहाँ पर 12 से भाग करके मेरे भाई कितनी बार में बदलेंगे, 3 साल में, 3 बार आप कह सकते हैं। अब पूरी दुनिया, पूरी कायनात को ये बात पता है कि 5% का 3 बार कितना ब्याज मिलता है। 5% एक बार में 5%, 2 बार में 10.25, 3 बार में 15.7625, और 4 बार में 21.55। तो अगर इस रेट से आप किसी पैसे को 3 बार दोगे तो ब्याज आपको जो मिलेगा वो 15.7625 मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही बात मेरे भाई कहा गया कि मूर्ति एक योजना में इतना निवेश करता है तो कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है,
यानी सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए ब्याज आपका, तो ब्याज जो मेरे भाई मिलने वाला है वो है आपका 15.762 और 5 इतना परसेंट का। अब अगर हम आज बात करें तो हमने इन्वेस्ट कितना किया, 16,000 रुपये। तो अगर हमने 16,000 रुपया मेरे भाई यहाँ पर निवेश किया है, जो कि अपने आप में 100% का मान है, तो मुझे मेरे भाई जब भी पैसा मिलेगा भविष्य में उसमें ब्याज जोड़ करके मिलेगा। तो 100% के पैसा में इतना परसेंट का ब्याज, तो मुझे जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, तो मुझे मेरे भाई मिलेगा 115.7625। ये मेरे भाई मैच्योरिटी के बाद में मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर क्या ये आंसर एग्जैक्ट होगा कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट होगा, तो मेरे भाई ये आंसर आपका एग्जैक्ट होगा, अप्रोक्सीमेशन का कहीं पर कोई चक्कर नहीं होगा। आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगा लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम एक बार हम लोग चेक करते हैं। 8 और 1 9 खत्म, 5 2 7 और 1 हमारा हो जाएगा 8 मेरे भाई। मेंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 8 1 9 खत्म, 5 3 8 और 2 10 का मतलब 1 हो जाएगा। 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। 8 1 9 खत्म, 5 4 मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। सारे अंकों के डिजिटल सम हमारे अलग आ रहे हैं। तो हम अपने ऑप्शन का भी डिजिटल सम देखते हैं। हमारा ऑप्शन का देख लिया, अब इसका देखो। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 2 5 7। ठीक है, या फिर इसको 9 बनाए क्या, चलिए एक काम करते हैं 9 बनाते हैं। 5 6 7 और 2 9। ठीक है, 7 5 12 12 6 18, 18 का मतलब मेरे भाई 9, 18 का मतलब 9। 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कितना आने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर 9 आने वाला है। तो बढ़िया तरीके से आप इसको मेरे भाई डिजिटल सम लगा करके अपने इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में भी चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 7 नंबर सवाल में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है 14,000 रुपये की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 18,515 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित है तो समान राशि। मतलब देखो, आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस है। असल में ये सारे कंसेप्ट मैं आपको मेरे भाई पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग उसी चीज़ को एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। बेशक 3 की जगह पर 4 क्लासेस हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस समझ में पूरा आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, मेरे लिए यही महत्व बहुत बड़ा रखता है। तो अगर आज हम बात करें तो आपने यहाँ पर जो है कितना पैसा कहीं पर भी निवेश किया है, तो आपने कहा सर 14,000 रुपये की मैंने एक राशि को निश्चित दर पर निवेश किया है। कितने रुपए के लिए, कि 2 वर्षों में कितना किया, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 18,515 हो जाएगा। यदि ब्याज मेरे भाई 8 मासिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि पर समान समय और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। A sum of 14,000 amount to 18,515 in 2 year at a certain rate of interest compounded yearly. What will be the compound interest on same sum in same time and at same rate if interest is compounded 8 monthly? ठीक है, पूरी आसान भाषा में मैं आपको सर ये सवाल समझाता हूँ। आपके पास में कोई एक पैसा है, आपने उस पैसे को प्रॉपर तरीके से मेरे भाई यहाँ पर वार्षिक रूप से दिया, तो वार्षिक रूप से दिया तो आपने उसको 14,000 दिया था, तो वो आपको इतना रुपया लौटाएगा। कितने सालों में लौटाएगा, तो 2 सालों में लौटाएगा। अब अगर आप मेरे भाई आप चाहते हो कि नहीं, हम उस पैसे को यानी ये वाला पैसा को हम वार्षिक रूप से नहीं देना चाहते, हम अर्धवार्षिक रूप से देना चाहते हैं, तो अब ये पैसा की जगह पर आपको यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, असल में रेट हमने आपको निकाला सिखाया नहीं है मेरे भाई कि रेट निकालते कैसे हैं। तो पहले मेरे भाई हम आपको रेट निकालना सिखा देते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन हम आपको क्लियर करेंगे। तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर लिख लीजिए, हाउ टू फाइंड रेट, रेट कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, हाउ टू फाइंड रेट। अगर मान लो यहाँ पर मैं आपको मेरे भाई क्वेश्चन कह दूँ कि रेट निकालो, तो रेट कैसे निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास में यहाँ पर कितने रुपए हैं, मेरे पास में 100 रुपये हैं, और बच्चों ये पैसा जो है 2 सालों के बाद में, कितने सालों के बाद में, 2 सालों के बाद में ये पैसा मेरे भाई 144 हो जाता है। तो मुझे बताओ रेट कितना होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ रेट कितना होगा। तो आप मेरे भाई यहाँ पर बताइए रेट कितना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए, इसका मेरे भाई रेट निकालने का सिंपल हमारा तरीका है। वो यहाँ पर यह है कि यहाँ हम पैसा लिखेंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। ये हमारा कितना है, पैसा हमारे पास में 100 रुपया, अमाउंट हमारे पास में कितना है 144, और ये कितने साल में हुआ है, 2 साल में। कभी बच्चों 2 साल से 1 साल पर आना है, तो 2 साल से 1 साल पर आना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो इसका मेरे भाई रूट करोगे। क्या करोगे आप यहाँ पर, रूट करोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ पर 100 का रूट करोगे, तो 100 का रूट मेरे भाई ये समझ लीजिए 2 साल से 1 साल पर आने के लिए आपको रूट करना पड़ेगा। 2 साल से 1 साल पर आने के लिए रूट करना पड़ेगा। 100 का रूट आपका 10 हो जाएगा, इसका रूट आपका 12 हो जाएगा, और आप बोल पाएंगे कि 1 साल में 10 रुपया में 12 रुपया बन गया, मतलब 2 रुपया का ब्याज है। और अगर 2 रुपया का ब्याज है तो रेट आपका कितना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 2 का ब्याज कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे हम, 100% करेंगे। तो बड़ी आसानी से हम देख पाएंगे कि हमारा रेट कितने का है, तो रेट हमारा 20% का है। रेट हमारा कितने का है, 20% का है मेरे भाई। अभी एक और एग्जांपल हम आपको कराते हैं, आपको एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई हमारा भाई है, ठीक है, और उसने यहाँ पर जो है पैसा निवेश किया है, उसने यहाँ पर कितना निवेश किया बताइए। तो उसने यहाँ पर मान लीजिए 625 रुपये निवेश किए। कितने किए, 625 रुपये। और वो पैसा यहाँ पर 2 सालों के बाद में, वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों के बाद में कितना आपका मेरे भाई बन जाएगा, मान लेते हैं 1210 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1200, 12,100 बन जाएगा मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेट हमारा कितना होगा आप मुझसे यहाँ पर ये बताओ। हमने कहा सर देखिए हमें 2 साल का निकालना है, तो हम सीधी सीधी सी बात है सर यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई प्रिंसिपल लेंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लेंगे। हमने निवेश कितना किया था, तो मेरे भाई 625, और वो बन कितना गया, तो 12,100 रुपया बन गया। कितने सालों में, 2 साल में। 2 साल से 1 साल में आने के लिए बाबू क्या करोगे, तो रूट लगाओगे। तो यहाँ पर इसका रूट लगाओगे 625 का, और यहाँ पर इसका रूट लगाओगे यहाँ पर इतने का। ठीक है, अगर आप देखोगे 625 का रूट करोगे तो ये 25 मिलेगा, इसका रूट करोगे 110 मिलेगा। 25 रुपया 110 रुपया बन चुका है, 25 रुपया 110 रुपया बन चुका है। तो ब्याज आपको कितने का मिलेगा भाई, तो 85 का ब्याज। तो बस यहाँ पर रेट निकाल लो, तो बोलोगे सर 85 का ब्याज मिला है, और कितने के ऊपर में मिला है, 25 के ऊपर में मिला है, इंटू कितना करेंगे सर, तो 100 करेंगे। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ से काटोगे, तो यहाँ पर 75 का 85 170 340% मेरे भाई यहाँ पर आएगा, और ये हमारा 340% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेट निकालते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो देख लीजिए कृपया करके यहाँ पर कि जैसे बात आती है जब 2 साल से 1 साल पर आने की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर रूट करते हैं। और जब बात आती है मेरे भाई 3 साल से 1 साल पर आने की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देख। तो बोला गया 14,000 रुपये की राशि थी, और वो 2 वर्षों में हमारा इतना हो गया था। तो सबसे पहले हमारा धर्म है कि हम रेट निकालें। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा पैसा है और ये हमारा अमाउंट है। तो पैसा हमारे पास में 14,000 रुपया है, और उसके बाद में वो हो कितना गया है, तो 18,515 रुपया हो गया है। और ये कितने सालों में हो गया, तो ये हमारा 2 सालों में हो गया है। अगर ये 2 सालों में हो गया है, तो हम इसे मेरे भाई 5 से भाग करेंगे। 5 का 2 गुना 10, 5 अठे मेरे भाई 40, 2800, और 5 से 3 बार में 15, फिर उसके बाद में 7 बार में, और यहाँ पर ये 3 बार में। क्या ये और किसी से जा सकता है, तो बिल्कुल मेरे भाई 7 से जा सकता है। अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो 7 से आप काटिए तो 400 बार में कटेगा, और आपका 7 से काटेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा। 20 है तो मेरे भाई 7 दूना 14, और 7 नवा 63। अब ये देखिए 2 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 1 साल पर आने के लिए क्या करना होगा, तो इसका रूट। और अगर आप इसका रूट करेंगे तो इसका रूट हमारा 20 होता है, इसका रूट करेंगे तो 23 होता है। यानी आपको कितने का ब्याज मिला, 3 का ब्याज मिला। तो रेट आपका कितना हो जाएगा, 3 का ब्याज मिला मेरे भाई। कितने के ऊपर में मिला, 20 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साफ अक्षर में आपको दिख पा रहा है कि जो ब्याज मिला है वो आपको 15% का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है, तो 15% का ब्याज मिला है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि मैं इसी 14,000 रुपये को निवेश करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहां पर याद रखना, आप समझिए, मैं मेरे भाई उसी 14,000 रुपये को निवेश करना चाहता हूं, उतने ही समय के लिए निवेश करना चाहता हूं, उसी रेट पर करना चाहता हूं, लेकिन 8 मंथली के आधार पे। अब ये जो 8 मंथली है दोस्त यहाँ पे, तो ये 8 मंथली का अपना रेट निकलेगा और अपना टाइम निकलेगा। यानी ये क्या कहेगा, सुनो बात ऐसी है भाई यहाँ पर, ये जैसे तुम 15% जो रेट था ना तुम्हारा, ये पूरे 12 महीने का था। हम जो रेट लेंगे वो मेरे भाई 8 महीने के हिसाब से लेंगे। तो ये 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 3 से कितनी बार में, 5 बार में, यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, और जब समय की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे भाई 2 सालों में, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बच्चों 2 सालों में कितना महीना होता है, 24 महीना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 सालों में 24 महीना, और आप सामने वाले पार्टी को 8 महीने पर ब्याज दोगे। यानी आप कितनी बार ब्याज दोगे, तो आप 3 बार ब्याज दोगे। कितनी बार ब्याज दोगे, 3 बार। और इतिहास गवाह है मेरे भाई, 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज हमारा कितना होता है, 33.1%। तो हम उसको 33.1% का ब्याज देंगे, और 33.1% का ब्याज देंगे तो हम साफ अक्षर में उसको बोलेंगे, बच्चे बात ऐसी है कि ये जो 14,000 रुपये है ये अपने आप में 100% का मान है, और अगर ये 100% का मान है तो हमें कितने का निकालना है, तो हमें 33.1 का मान निकालना है। आप इसको हटा दीजिए नीचे मेरे भाई, खत्म हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करिए 14 का 1 गुना 14, 3 42 और 1 43। ठीक है, 14 3 42, और मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4634 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेरे भाई ये सवाल देखिए आप एनटीपीसी के मेंस का क्वेश्चन है, और अगर ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं है तो फिर कंपटीशन कैसे क्लियर होगा फिर। मतलब वो बात है ना कि कैसे पता चलेगा एवरेज स्टूडेंट कौन है, वीक स्टूडेंट कौन है, और बेहतर कौन है। तो मेरे भाई अगर जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो कंपटीशन में कट ऑफ सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है फिर। तो ऐसे क्वेश्चन आना जरूरी है, ताकि आप भी उस लेवल का प्रयास करें, आप भी उस लेवल का सीखें। यहाँ पे हम हैं ना सिखाने के लिए, आप टेंशन क्यों लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई आसान आसान सीख करके जाओगे ना तो वो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, उतने नंबर होंगे नहीं, तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे। इससे बढ़िया तो कम से कम ये रहे, हमने बढ़िया तैयारी की, हमें उसका मलाल है, हमें उसकी मेरे भाई जो है शान है कम से कम कि हाँ हमने हमारी जो तैयारी है बढ़िया रही, क्वेश्चन हमारा बढ़िया आया और हमने अटेम्प्ट भी किया। ठीक है, इस लेवल के कंसेप्ट को आप सीखिए भी। अगर मैं आपको मेरे भाई यहाँ टैग नहीं लगाता ना, आप ये बोलते नहीं सर जो है ऐसे वैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कहाँ पेपर में आता है, इसीलिए हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इस लेवल के मिलता जुलता क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है, आप अपनी रेलवे गणित किताब से करिए, अभी ऑफर भी चल रहा है उसके ऊपर में। और मेरे भाई 280 रुपये की किताब 229 रुपये में मिल रही है फ्लिपकार्ट पे। दोनों किताबों के लिंक भी हमने दे दिया, उसका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आइए पढ़िए। कहा गया 25,000 रुपये की राशि पर 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए मेरे भाई 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% है और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो हमें क्या करना है, 3 वर्ष का मेरे भाई ब्याज ज्ञात करना है। अभी तक मैंने जो आपको मेरे भाई कैलकुलेट करना सिखाया था ना, वो 2 सालों का कराया था। 3 सालों तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं थे कि 3 सालों तक का कैलकुलेशन होता कैसे है। तो अब हम आपको सिखाते हैं 3 सालों की कहानी, कि आप 3 साल में यहाँ पर कैसे क्या क्या
कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 साल का अगर आपको रेट निकालना हो तो यहाँ पर मेरे भाई आते हैं और यहाँ सीखते हैं कि सक्सेसिव जो है वो 3 सालों में कैसे अप्लाई करते हैं। फिर ये कंसेप्ट अगर आप सीख लेंगे 3 सालों का ना, तो बस समझ लीजिए गंगा नहा लिया आपने। ठीक है, अब इसमें भी बात आती है यहाँ पर कि सेम रेट हो तो क्या होगा, डिफरेंट रेट हो तो क्या होगा। तो देखिए 2 तरीके से मेरे भाई निकाला जा सकता है 3 साल। जैसे मान लीजिए पहले साल का रेट अगर 4% है, दूसरे साल का, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, पहले साल का रेट 10% है, दूसरे साल का रेट 20% है, तीसरे साल का रेट 30% है। तो मेरे भाई यहाँ पर पहला तरीका ये है जो आपने अब तक पढ़ा है कि 2 लोगों का सक्सेसिव लगाओ। कैसे? तो मेरे भाई 10 और 20 का सक्सेसिव 10 प्लस यहाँ पर 20 और प्लस यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन में 100 यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा सक्सेसिव। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 30 में 2 जोड़ दीजिए तो 32%, और ये 2 लोगों का जो सक्सेसिव लग करके आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर इसके साथ में आप कोलैब करिए और आप बनाइए। कहने का मतलब है पहले 2 लोगों को भिड़ाइए, उनका जो भी विनर होगा, विजेता होगा, उसको तीसरे के साथ में आप भिड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर अब 32 का हम सक्सेसिव लगाएंगे 30 के साथ में, तो 32 प्लस 30 और यहाँ हो जाएगा 32 इंटू 30 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 62, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 96 मतलब 9.6, 62 और 9 71, यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। इतने परसेंट का मेरे भाई हमें क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। अब ये जो सर हमारा तरीका है ना, ये हमने कैसे निकाला, तो हमने 2 का सक्सेसिव लगा करके निकाला। बट क्या पेपर में ऐसे ही करना है, तो हमने कहा नहीं। समझिए 3 सालों का एक अपना फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला आज हम आपको सिखा के रहेंगे। वो 3 सालों का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तीनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तीनों को जोड़ने के बाद में बच्चों हमें पहले 2-2 का पेयर बना करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप 2-2 का पेयर बना करके क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई तीनों को मल्टीप्लाई करके 10,000 से भाग कर दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, 10,000 से भाग कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो एक बार हमने क्या कहा, तीनों को जोड़ दो, तो यहाँ 10 20 30 30 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 को मल्टीप्लाई, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 200 हो जाएगा। उसके बाद में 20 इंटू 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 10 इंटू 30 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। भाग किससे करना था मेरे भाई, 100 से करना था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा तीनों है, मल्टीप्लाई करके 10,000 से भाग, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 1 मेरे भाई, तो यहाँ 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 6 के पीछे कितना जीरो, तो 6 के पीछे यहाँ पर 3 जीरो, 6 के पीछे यहाँ पर कितना जीरो, तो मेरे भाई 3 जीरो, और ये हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 60 है, 6 3 9 2 1100, 1100 को 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 6 को 10 से भाग करेंगे 0.6 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई 71.6 होगा, और इतने आसानी से आप इसे बना लेंगे। जो काम आप इतना लेंदी में यहाँ लेकर के गए थे उतने में इतने में समझा देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 सालों का फॉर्मूला होता है ना, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हाँ 3 सालों का मेरे भाई निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो इस चीज़ को मेरे भाई आज और अभी आप इसको सीख लीजिए। समझ गए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ पे आइए। चलिए, अब क्या रेट अगर मान लीजिए कि सेम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास में उसका भी ट्रिक है। जैसे मान लो मेरे भाई यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सीखो, पहले साल का रेट तुम्हारा 3% है, दूसरे साल का रेट अगर 3% है, तीसरे साल का रेट अगर 3% है तो कैसे होगा। पहले साल का रेट 4% है, दूसरे का भी 4% है, तीसरे का भी 4% है तो कैसे होगा। पहले का रेट मेरे भाई 5 है, दूसरे का रेट हमारा 5 है, तीसरे का रेट हमारा 5 है तो कैसे होगा। पहले का रेट हमारा 6 है, दूसरे का रेट हमारा 6 है, तीसरे का रेट भी 6 है तो कैसे होगा। ठीक है, पहले का रेट 7 है, दूसरे का रेट 7 है, तीसरे का रेट 7 है तो कैसे होगा। पहले का रेट मेरे भाई यहाँ पर 8 है, दूसरे का रेट हमारा 8 है, और तीसरे का रेट हमारा 8 है तो कैसे होगा। समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सीधा सीधा ट्रिक है, और वो यहाँ पर 3a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब, 3a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके लिए मेरे भाई हमने 2 प्लेस रखे हैं, इसके लिए हमने 2 प्लेस रखे हैं, और इस तरीके से हमने किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा, आप यकीन भी नहीं करेंगे, नहीं यकीन हो रहा होगा ना कि कैसे 3 साल का ब्याज निकाल दिया, देखो कैसे आ गया। जैसे 4% के हिसाब से निकालो, 4 का तुम क्या करो, क्यूब करो, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना करो, 48। ठीक है, अब दशमलव लगा दो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। सीधा सीधा मेरे भाई 3 साल का ब्याज निकल करके चला आएगा। एक काम करो, 5 के हिसाब से निकालो, 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो मेरे भाई यहाँ पर 125 में आखिरी के 2 पूरा लिख दो मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं, आप 125 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर हमारे पास में कहानी पता है क्या है, हमारे पास में कहानी है कि सिर्फ आखिरी के हम 2 अंकों को रखेंगे और ये इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर ये इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 75 में 1 जोड़ देंगे 76 हो जाएगा, तो 15.7625 होगा। और आज आपको मेरे भाई ये 5% के 3 साल का राज भी पता चल गया होगा कि क्यों 5% का 3 साल का ब्याज सर हमेशा कहते थे 15.7625 होता है, ये यहीं से निकल करके आता है। समझ गए बातों को लेकर के। आइए 6% का मेरे भाई कहानी समझते हैं। 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो 216 होता है। उसके बाद में 6 का स्क्वायर 36, 36 का मेरे भाई 3 गुना कितना होता है, 36 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 108 होता है। ठीक है, उसके बाद में 6 का 3 गुना कितना होता है, 18।
हमें सिर्फ 2 अंकों को रखना है और ये इससे ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर हम इसे सिर्फ 2 अंकों को रखना है तो ये हमारा हो जाएगा 16, ये 2 चला जाएगा 110, 110 में मेरे भाई 10 रखेंगे और फिर वो 1 जो है इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो इतना हो जाएगा। नियम सिर्फ हमारा एक ही है भैया, ठीक है। यहाँ पर चाहे मुन्ना भैया हो चाहे कालीन भैया हो, मतलब नियम एक ही लगेगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरा यहाँ पर ये कहना है, नियम इतना है कि देखो ये बच्चे 16 रखोगे, तुम 16 रखोगे ना तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा तो 110 बन जाएगा। उस 110 के आखिरी के 2 अंकों को रखो और फिर 1 को ट्रांसफर कर दो। किससे कर दो भाई? 18 को। तो ये 1 18 को करोगे तो 19 बन जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारा नियम। इसी तरीके से आप 7% और 8% का मेरे भाई भी कैलकुलेट कर पाएंगे और बड़ी आसानी से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया पहले साल का देखिए रेट 4 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 6 है, ठीक है। तो बोला गया कि 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पता करिए। अगर पहला 4 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो बच्चों समझना इस बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे हमें जानना। तो हमारा सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला है और वो यहाँ पर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद में यहाँ पर यह है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है भाई। अपॉन में कितना हो जाएगा? तो अपॉन में 100 हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है? तो ए बी सी अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर एक बार तीनों को जोड़ दीजिए। तो एक बार तीनों को जोड़ दीजिए तो हम बोलेंगे 4 है, यहाँ पर देखो 4 हो गया, देखो 4 है, 5 है और 6 है, जोड़ दो 6 4 10 5 15, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद में 4 और 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 20 हो जाएगा, 5 और 6 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 30 हो जाएगा और उसके बाद में 4 और 6 को गुना करेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। उसके बाद में एक बार तीनों को गुना करो, 4 5 20 20 तक मेरे भाई कितना हो जाएगा? 120 और 120 को मेरे भाई यहाँ 10,000 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाएगा 15 यहाँ पे। उसके बाद में 30 20 50 20 70 74 को मेरे भाई 100 से भाग करेंगे 0.74 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 को 1000 से भाग करेंगे 0.012, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो बोलेंगे सर 15.752, 15 पॉइंट मेरे भाई कितना होगा? 752%। ये मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट जो होगा हमारा ब्याज मिलेगा हमको। बोलोगे सर इतना लंबा भैया क्वेश्चन, वो तो देखो कैसा है, कोई दूसरा मेथड लगा करके देख लो, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। अब क्वेश्चन में 25,000 रुपये पर इतना परसेंट उसका ब्याज है तो निकालते हैं भैया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे सर ये जो 25,000 रुपया है ना सर, ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है? 100 का मान है और मुझे इसका ब्याज निकालना है, मतलब इतने परसेंट का मान 15.752 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम देखेंगे सर, समझिए इसको उड़ा दीजिए तो नीचे में आपके 3 जीरो आएंगे जो कि इसको खत्म करने के लिए काफ़ी है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 का मेरे भाई 3 बार में 12, 37 से 9 बार में 36, 15 है 3 बार में 12 और 8 बार में इतना 39, कितना हो जाएगा? 38। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। कहीं पर खुद से नालायकों कैलकुलेशन भी कर लिया करो, हर जगह खाली डिजिटल सम लगाते रहते हो, ठीक है। पेपर में खाली डिजिटल सम करोगे ऐसा ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक। कुछ कैलकुलेशन शुरू से करके चलना है। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया एक राशि को पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 6 12 और 18 पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 3 वर्षों में 2,000 रुपये पर, ठीक है। 3 वर्षों में राशि 2,000 रुपये हो जाती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, यानी हमारा मिश्र धन है, तो हमें मूलधन पता करना है, मूलधन कितना होगा। तो भैया देखो यहाँ पर हमने नियम सिखा रखा है 6 12 18। मेरे भाई क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते भैया? ये तो एसएससी से ज़्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है, देखो, ठीक है। एसएससी से ज़्यादा बढ़िया तो क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा रहा है 6 12 18, बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए नियम एक ही है, यहाँ पर वो क्या है? तो a प्लस बी प्लस सी होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ए बी, फिर उसके बाद में हो जाएगा बी सी, फिर उसके बाद में हो जाएगा हमारा ए सी और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 18 12 30 और 6 हमारा हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, ठीक है। ए बी को गुना करना है तो 12 × 6 मेरे भाई 72 हो चुका है। बी सी को गुना करना है मेरे भाई यहाँ पर ये कितना 8 दूनी 16 और यहाँ पर ये 216 हो जाएगा भाई, और एसी को गुना करना है तो 18 छक मेरे भाई 108 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा भाई साहब? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। तीनों को गुना कर दीजिए, आइए चलिए। तो अगर हम तीनों को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 216 होगा, 216 का मेरे भाई यहाँ पर कितना 6 गुना 1296 कितना हो जाएगा? तो 1200 मेरे भाई यहाँ पर 96, बट्टे में कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे कि सर ये हमारा 36 हो चुका है, ठीक है। ये हमारा 324 हो चुका है, 324 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 396 को मेरे भाई 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3.96 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 0.12 मेरे भाई 96 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए तो सर आपको 6 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। उसके बाद में 2 और 6 हमारा 8 मिल जाएगा, 9 और 1 मेरे भाई यहाँ पर 10 मिल जाएगा, 36 और 3 39, 40 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट का हमको क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। इतना परसेंट का हमको क्या मिलने वाला है दोस्त मेरे? तो ब्याज मिलने वाला है 40.0896, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 3 वर्षों के बाद में राशि हमारी इतना हो जाती है, यानी यहाँ पर मेरे भाई जो है 2,000 रुपये कहीं ना कहीं क्या है? तो मिश्रधन है। मिश्रधन है मेरे भाई 2,000 तो नहीं है, 20,000 है। मिश्रधन है 100% के पैसे में इतने परसेंट का ब्याज, यानी ये हमारा मान है 140.0896 का। और हमें पता क्या करना है? मूलधन, मतलब हमें 100% का मान पता करना है। अगर मेरे ऑप्शंस क्लोज हुए, ठीक है, तो हम मेरे भाई यहाँ पर इसको लेंगे और अगर नहीं हुए तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं आज आपको एक वास्तविकता बताता हूँ। बहुत लोग तो मेरे भाई
इस लेवल के क्वेश्चंस कराते ही नहीं है। ठीक है, शीट में डालेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं वहाँ पे, तो जो पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे को टफ लगेगा नहीं, टफ लगेगा नहीं तो बच्चा उसका दीवाना बना रहेगा। प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो पेपर में जाएगा, और जब वो पेपर में जाएगा और जब मेरे भाई उसके पढ़ाए हुए से क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आएगा ना, तब मेरे भाई सारा बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसीलिए तो हम आपको शीट में डाल करके और हम ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसको आसान नहीं करेंगे, आप अपने आप मतलब ऐसे सवालों को तो कभी बना ही नहीं पाएंगे। एक शिक्षक अगर कभी किसी सवाल को ऐसे नहीं आपसे परिचित करा सकता है, तो आप खुद से तो लगाने से रहे मेरे भाई बन ही नहीं पाएगा। ध्यान रखिए, 20 से अगर हम बात करें तो 7 बार में जाएगा, 20 से बात करते हैं 5 बार में। 20,000 का 5 गुना कितना होता है पता है आपको? 1 लाख होता है। और 1 लाख होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 लाख बट्टे में 7, 100 को 7 से भाग करने पर 14.28 आता है। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे 100 को 7 से भाग करने पे 14.28, तो 14.28 तो 1428 यहाँ कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। सीधा सीधा हिसाब किताब खत्म भैया। ठीक है, सही है सर, मजा एकदम खुश है ना, बहुत बढ़िया। आ जाइए, चलिए तो सही है, इसीलिए सर से पूछा क्योंकि सही तो सर भी है हमारे साथ के साथ पढ़ते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये इनका तीसरा साल है तैयारी को लेकर के, 2 परीक्षाएं निकाल चुके हैं। बड़ी अग्रसर है कि इस बार हमको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है। रिश्ते आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी उसको मना करते रहते हैं, तो बड़े सुकून, बड़े अच्छे इंसान है ये। ठीक है, आराम से जो है बैठ जाएंगे, यहाँ हम पढ़ाते रहेंगे, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। बस यही 2 लोग होते हैं यहाँ पर बैठे, एक हम 2 हैं, कैमरा है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ते रहते हैं, रिकॉर्डिंग होती रहती है और सारी चीज़ें चलती रहती है। तो सर इस बार हो जाना एकदम एनटीपीसी में पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है, बातें भी उससे होती हैं और बहुत बड़े लेवल पर बात हो रही है यहाँ पे कि जैसे पेपर निकालेंगे वैसे घर पर आकर के तुम्हारे लिए बात करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? बोला गया कि रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्षों के लिए, देखो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ इस क्वेश्चन को बताने की, तो अगर आपको या किसी अभी कभी आपके दोस्तों को लेना हो तो बता दीजिएगा, रिकॉर्डेड बैच आराम से मेरा ले सक करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया। रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% पैसा की दर पर 16,000 रुपये का एक लोन लिया था। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा? पहली बात, रवि त्रैमासिक है, त्रैमासिक है मेरे भाई, तो रेट जो होगा वो क्या होगा? डिवाइडेड बाई 4। तो रेट हमारा हो जाएगा मेरे भाई डिवाइड बाई 4, यानी कितना परसेंट? 5%। और टाइम जो हो जाएगा मेरे भाई अपने आप का 4 गुना। तो टाइम हमारे पास में कितना है? 1 ईयर है, 1 का मेरे भाई 4 गुना। तो यहाँ पर 5% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 21.55%, 21.55%। तो ये जो भाई को मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा, द अमाउंट दैट रवि विल पे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में वो कितना देगा? तो हम बोलेंगे अगर ये रवि आज के समय ये पैसा दे दिया होता ना, तो ये जो 16,000 है ये आज के समय अपने आप में कितना है? तो 100% है। अब चूंकि उस पैसे को 1 साल के बाद में देगा, तो 100% में इसका ब्याज जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 121 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 55। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो 16 का 5 गुना 80 का 0, 8 हाथ में, 16 5 80 और 8 88 मेरे भाई इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद में 16 8 मेरे भाई 24 हो गया। ठीक है, 16 दूना 32 और 32 और 2 34 हो गया मेरे भाई, और 16 3 19 हो गया। यहाँ पर इतना हो जाएगा 19,448। तो ये मेरे भाई हमारा हो जाएगा इतना करें मैं। अब बोलोगे सर ये 0.1 क्यों आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे याद करो एक बार बताया था, इसकी जो एक्जैक्ट वैल्यू होती है 21.55 तो वो 07625 आपने छोड़ दिया था, सिर्फ इतना पार्ट लिया था, इसीलिए आपका आंसर इतना ही आया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, एकदम 0.1 एक पैसे से क्या ही फर्क पड़ेगा। 19,448 19,448 खेल खत्म, यही आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। कहा गया कि 15,600 रुपये की राशि इतने वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारा देखिए, ये जो समय है वो हमारा 2 सही 1/4 साल है। इस समय को मेरे भाई तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात ये 2 साल है, तो 2 साल मतलब यहाँ पर 1 साल होगा, यहाँ पर 1 साल होगा, और यहाँ पर कितना होगा? तो 1/4 ईयर हो जाएगा। पहले साल का ब्याज हमारा कितना है? तो पहले साल का ब्याज हमारा 20%, ये ब्याज कितना है? तो 20%। और यहाँ पर मेरे भाई 20 का 1/4, तो हम बोलेंगे सर देखो 20 का 1/4 हमारा कितना होता है? तो 20 का 1/4 हमारा 5%। ये हमारा हो चुका है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि इतने रुपए की राशि पर इतने वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब या तो मेरे भाई 20 20 और 5 का हम सक्सेसिव लगा लें और उसके आधार पर हम ब्याज निकाल लें, नहीं तो हम चाहें तो रेशो भी लगा सकते हैं। रेशो कैसे लगा सकते हैं? जैसे 20% की वैल्यू जो होती है वो मेरे भाई किसके बराबर में होती है? 1/5 के, और यहाँ पर 5% की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई बराबर होती है 1/20 के। तो आइए इस क्वेश्चन को हम रेशियो से बता करके एंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो ये हमारा पैसा और ये हमारा अमाउंट, यानी 5 रुपया का पैसा एक और जोड़ दो तो मेरे भाई कितना बन जाएगा? 6 रुपये। अगले साल भी 20% है, 5 रुपया में 1 रुपया जोड़ दो तो वो हो जाएगा 5 से कितना? 6। इस साल 5% है, 20 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे 5 × 5 25 × 2 मेरे भाई 50, यानी 500, और यहाँ देखेंगे 6 × 6 मेरे भाई 36। ठीक है, 36 का 1 गुना 36 का 6, 3 हाथ में 36 दूनी 72 और 3 हमारा हो जाएगा 75। आप यहाँ पर देखिए तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे देखिए 15,600 रुपया हमारा क्या था? तो ये हमारा वो पैसा था जो हमने उधार लिया है। इट मीन्स यहाँ पर ये हमारा 500 का मान है, और आप हमसे चाह रहे हैं कि हम आपको मेरे भाई 256 का मान बताएं, तो इससे हम गुना करेंगे। आप यहाँ पर देखिए 156 256, हालांकि देखो इसका मेरे भाई ये आधा है ना, तो 15,600 का आधा मेरे भाई कितना होगा? तो 7800 के करीब में होगा, लेकिन सारे ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट कर लीजिए फिर। अब यहाँ पर 156 का गुना 256 के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 156
256 मेरे भाई मल्टीप्लाई करना आसान है, 6 छक 36, 3 पास में 30 और 30 60, 60 और मेरे भाई 3 63 पास में फिर से कितना देखो यहाँ पे 36 का 6 3 पास में था, 30 और 30 60, 60 3 63 का अब 6 पास में, उसके बाद में 6 और मेरे भाई 12 18, 18 और 25 हमारा कितना होता है 43, 43 6 49 का 9 मेरे भाई पास में 4, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 5 15, 15 4 19 का 9 पास में 1, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 399 यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह देंगे मेरे भाई 399 और कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 36, और इसको डिवाइड करना है किससे 5 से। दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना उसका डबल करके दशमलव लगा दो। तो बोलोगे गुरुजी 6 का डबल कितना होगा 12, 3 का दोगुना 6 और 7, 9 का दोगुना 18, 9 दूनी 18 और 19 और 3 दूनी 6 7, यहाँ पर ये 7987, 7987 कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देव से ना। और इस तरीके से आप इस प्रश्न का मेरे भाई उत्तर दे पाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अगर ये राशि होता इतने वर्षों में तो तुम्हारा कितना ब्याज मिलेगा, तो मेरे भाई इतना ब्याज हमें मिलने वाला है। अब एक क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई यहाँ पर दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे। कहा गया कि 1,00,000 रुपए 20% की दर से 3 वर्षों में 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर जो है दी जाती है, तो वार्षिक रूप से कितना होगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना है 20% पर एनम फॉर 3 ईयर 3 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। 3 वर्ष 3 महीने के लिए दिया गया तो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं मेरे भाई आपको देता हूँ होमवर्क। अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाएंगे तो अगली क्लास में हम यहाँ पर यहीं से शुरुआत करेंगे। पहले ये क्वेश्चन बताएंगे फिर आगे बताएंगे, क्योंकि एक हमारे भाई ने पिछली कमेंट में कहा था, मैं पढ़ रहा था कमेंट, तो ये लिखा हुआ था कि सर आप हमको होमवर्क नहीं देते हैं। तो लो भैया तुमको होमवर्क दे दिया, ठीक है। बनाओ बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को और आनंद उठाओ। बाकी सेशन कैसा लगा थोड़ा बताइएगा, मुझे पता है थोड़ा सा ऊपर लेवल का लग गया होगा क्योंकि क्वेश्चन वैसे थे, बट परेशान मत होइए मेरे भाई, दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जहां पर बहुत बेहतर बेहतर कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि टाइम निकालना, रेट निकालना, मुन्नी कंसेप्ट भी सीखना और तमाम चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, जय हिंद।